जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 28 अप्रैल के दिन। ओ माय गॉड, देखिए जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड एंड सन। फटाफट से साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस भी है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 5, 3, 6, 10। ये क्या था? जजमेंट 20 एंड 10 एंड सन 19। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज फिर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्कॉर्पियंस के जो पार्टनर वर्गो हैं वो जाके रीडिंग देखें, क्योंकि अभी मैंने वर्गो का एंड किया है एंड यहाँ पर भी मुझे कुछ सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दोनों रीडिंग आपस में इंटरकनेक्ट करेंगी। अभी हालांकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, लेट्स सी। तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, काफ़ी धुआंधार फाइट दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति सबसे फाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई धोखा दिया गया है, कोई झूठ बोला गया है, कोई फ्रॉड किया गया है। 5, 5, 10 की एनर्जी, इसको आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि ये सबके सब मजिशियन है, ये सबके सब धोखेबाज हैं, चालाक हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपसे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन इनको बरगला दिया गया, इनको झूठ बोल दिया गया, इनको पट्टी पढ़ा दी गई। क्योंकि मैंने जो अभी वर्गों की एंड किया है उसमें यहीं से, जहाँ से एंड हुआ है समझ लीजिए, ये वहीं से शुरुआत हो रही है। एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो वाली एनर्जी इनकी आ चुकी है कि अभी आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। अब ये किसी का मुंह नहीं देखेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, सबकी ऐसी तैसी, वो वाली एनर्जी आ गई है। ठीक है, डेंजरस एनर्जी है। 5, 3, 6, 10, बाकी नंबर तो मैंने बता दिए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन हो रहा है। क्योंकि अभी मैंने वर्गो में लास्ट में जो गाइडेंस देखी थी उसमें मुझे यही कार्ड आया था सेलिब्रेशन का, एंड मैंने कहा था कि सेलिब्रेशन तो होगा भले ही टाइम लगे। तो ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि वर्गों में जो रीडिंग आई है वो पास्ट था, ये होने वाला है अब कुछ लोगों की लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए कि अगर वर्गों में वो जो चल रहा है वो प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर है। ठीक है, इस तरह से है रीडिंग। रीडिंग कभी गलत नहीं होती है, बस टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, या ये आपकी फैमिली से। आप वर्गो देखिएगा फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। 5, 3, 8 की एनर्जी, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो चुकी है, क्योंकि ये तीनों कार्ड वर्गों में आए थे। ओके, इसी वजह से। तो डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि ये 3 ऑफ कप क्यों है। 6 ऑफ कप, वही एनर्जी, ये पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, बहुत पुराना लव हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, सच्चा सच्चा प्यार है। तो यहाँ पे मैरिज तो होनी है, यूनियन तो होना ही है। 6, 3, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। ओके, हर्मिट भी उसमें आया था, जैसे इन्होंने, आपके पार्टनर ने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है, अपने लेवल पे आपकी इंफॉर्मेशन निकाली है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल श्योर हैं कि यू आर द वन। 6, 3, 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। अब आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको कितनी फाइट करनी पड़ेगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 6 ऑफ कप, जब प्यार आपसे किया है, प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली एनर्जी आ चुकी है। डॉटर ऑफ वैंड, तो भाई आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे खूबसूरत ही इंसान दिखता है। मतलब आप चाहें जैसे भी हों, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। 6, 3, 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी, तो भाई यहाँ पे डेविल की एनर्जी का मतलब बहुत तगड़ा ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट एंड 18+ सारी चीज़ें हैं। 10 ऑफ कप, ये एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जल्दी से जल्दी, मतलब फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, जल्दी से लंबी चौड़ी फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड अब ये बिल्कुल लेट नहीं करने के मूड में है। मदर ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है।
मतलब ऑफ सॉर्ट से ये भी पॉसिबल है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक इनका वेट किया है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके साथ पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ ट्रॉमा, कुछ नेगेटिविटी आपने झेली हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एज बढ़ गई है या फिर आप इनसे काफ़ी खफा हो चुके हैं कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। हम्म यस मुझे पता नहीं क्यों वाला सॉन्ग याद आ रहा है, मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 10, 25, 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो आपने बहुत इंतज़ार किया है, फाइनली आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। वर्गो में भी 3 टाइम या 2 टाइम शायद जजमेंट आया था, मतलब बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है वेट करते करते। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। एंड फाइनली आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके गुरुजी भी दिख रहे हैं। अगर आप गुरुजी को मानते हैं, आप सबके अलग अलग गुरुजी हो सकते हैं, तो वो लेके आ रहे हैं आपके पार्टनर को कि चलो अब यहाँ से बहुत लेट हो गया है, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ हो जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन जो मतलब विकट किस्म के लोग होते हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, उन लोगों ने आप लोगों को एक होने नहीं दिया है। इस वजह से मतलब ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि अब तक तो आपको मैरिज भी हो जानी चाहिए थी, अब तक तो आपके बेबीज़ भी होते, अब तक तो एक हैप्पी फैमिली का आप सुख उठा रहे होते। लेकिन कुछ विकट लोगों ने मिलकर के ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाई कि फिर बहुत डिले हो गया है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे सबको धक्का मार मार के निकाला जा रहा है कि जल्दी करो लेट हो रहा है, जैसे ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी, वो वाली एनर्जी है। जजमेंट क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड का मतलब ये है, वही चीज़ आ गई है। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जैसे राइट टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड वही चीज़ है जैसे जैसे ट्रेन में जैसे कि वो बज गया है, हॉर्न बज गया है, या फिर फ्लाइट में जैसे अनाउंसमेंट हो चुका है, अब आपको जल्दी जल्दी भागना है, तो लेट नहीं होना है, जल्दी जल्दी करो, वो वाली एनर्जी है। 6, ये बहुत जल्दी होगा। मतलब मुझे तो दिख रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी में आपकी शादी हो जाएगी, इतनी हड़बड़ी में कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है, ये सब कैसे हुआ। ये सब सोचने के लिए मुझे लगता है जब तक आपके बेबीज़ हो जाएंगे तब आप बैठ के सोचेंगे कि यस, वो मैडम ने रीडिंग की थी वो सही थी। इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, समझ जाइए। 3, 6, 9, 9 एंड ये था 10, ये 10 ही था, अच्छा हाँ 10 था। 9, 10, 19 सन की एनर्जी। तो भाई ये सन मतलब जैसे हड़बड़ी में सारी चीज़ें हो रही हैं, जल्दी जल्दी आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं कि जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर को या तो कंफ्यूज किया गया था, या तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, या उनको उल्टी सीधी चीज़ें बताई गई थी। ये भी मैंने वर्गों में बताया है आपको। तो कुछ ऐसा किया गया था कि इनके दिमाग की बत्ती बुझ गई थी। ओके, ये कंफ्यूज हो गए थे, ग्रहण लग गया था, किसी ने इनके इनके ऊपर ग्रहण लगा दिया था। मतलब कोई ग्रहण, कोई कर्स मुझे दिख रहा है, किसी ने कुछ कर्स कर दिया था, किसी ने कुछ उल्टी सीधी बकवास कर दी थी। इस वजह से 10 to 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटक गए थे, स्टक हो गए थे, ये इनका नज़रिया गलत हो गया था, ये कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको चेक किया है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, एंड देन इनको पता चला है कि सिनेरियो क्या था। 10 to 12, 6, 16 और नो 18 मून की एनर्जी आ रही है। मून का मतलब हो गया कोई मदर फिगर हो सकती है, यस, या फिर आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। तो आपके कैरेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन उठा दिए गए थे, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें की गई थी जो घटिया लेवल की थी, क्योंकि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए। लेकिन होता वही है जो डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई है, फाइनली सारी नेगेटिविटी क्लीन हो चुकी है, एंड आपके पार्टनर जो हैं ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या था? सन, डिवाइन सन को क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ वैंड, तो ये डॉटर ऑफ वैंड है, ये मदर ऑफ वैंड है। तो ऐसा दिख रहा है। ओके, ज़्यादातर मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पार्टनर आपके काफ़ी पुराने हो सकते हैं, मतलब ये आपको बचपन से जानते हैं, या फिर यस बचपन से जानते हैं, टीनेज का लव हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मदर ऑफ बैंड, मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं आप, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं आप, एंड फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे भी 10 कप हैं, यहाँ पर भी 19, 10, 29 जस्टिस की एनर्जी। शनिदेव आपको इतना देने वाले हैं जितना आपने झेला है, जितना आपने स्ट्रगल किया है। शनिदेव के लिए लोग हमेशा रोते रहते हैं, यही बोलते हैं शनि के 7.5 आ गए, अब तो पिटाई होगी। भाई पिटाई से वो डरेगा जिसने बैड कर्मा किए हैं, लेकिन जिसने गुड कर्मा किए हैं वो उसे खुश होना चाहिए कि अब जो है मज़े करने का टाइम आ गया है। क्योंकि शनिदेव
स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। तो डिवाइन थोड़े से पार्टनर की इंटेंशन बता दीजिए। पीस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहे हैं। एंजल आपके पार्टनर को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। हारमनी, बहुत ज़्यादा हारमनी, इंजॉय, सेलिब्रेशन। डिवाइन थोड़ा सा बताइए गाइडेंस क्या है। बिवेयर हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। देखिए गिरगिट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कोई गिरगिट है उससे बच के रहिएगा। ये रंग बदलता है व्यक्ति। देखिए उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत बुरे थे यहाँ पे। यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गिरगिट हैं आपकी ज़िंदगी में, बच के रहिएगा। अपनी खुशियों को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर ही अंदर खुश होते रहिए। रिमेन पॉजिटिव, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिवेयर रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपकी सोल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक गाइडेंस। ऑनेस्टी 13, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। 30 नंबर की एनर्जी है। इनफैक्ट जो वर्गो की रीडिंग थी वो भी डेथ पे एंड हुई थी, मतलब 30 नंबर पे। यस, तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मैंने आपसे कहा था वर्गो में कि ये कहानी ख़त्म नहीं हो सकती, न्यू बिगिनिंग होगी। एंड वही कार्ड ये आ चुका है कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। मतलब क्या है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, सच्चे प्यार को हमेशा रास्ता दिया जाता है, डिवाइन हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, फिर से शुरू होगी। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों का यूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जय माता दी।